नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं माघ मेले के 5वें पवित्र स्नान की, जो 1 फरवरी को होगा। और इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि संगम पर श्रद्धा का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। प्रशासन 1.5 से 2 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जता रहा है। तो आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे माघ पूर्णिमा स्नान के लिए हो रही तैयारी, साथ ही बताएंगे कि 5वें पवित्र स्नान की धार्मिक अहमियत क्या है, और इसके बाद आपको दिखाएंगे एक अनोखे श्रद्धालु की कला, जो लगातार चावल के छोटे दाने पर राम नाम लिखते जा रहे हैं, आने जाने वालों को भेंट भी कर रहे हैं। तो क्या है इसका मकसद, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में मिलवाएंगे LKG में पढ़ने वाले एक बाल संत से। कल्पवासियों के बीच 4 साल का ये बालक कैसे अपनी पूजा और भक्ति से लोगों को हैरान कर रहा है, आपको विस्तार से आगे बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 1 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान से। आस्था जब पुकारती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन घर से संगम की दूरी कितनी भी दूर क्यों ना हो, श्रद्धालु एक बार फिर से तीर्थराज के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि मौका है माघ मेले में 5वें पवित्र स्नान का, जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार आंकड़ा 2 करोड़ तक जा सकता है। इसीलिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। रास्तों से लेकर घाट तक और सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण तीर्थ नारायण नारायण। चंदन है इस धाम की मिट्टी, माथे से लगती है तो आस्था को आध्यात्म से जोड़ती है। जहाँ कण कण में देवताओं के वास का गहरा विश्वास है, इसीलिए कदम चल ही पड़ते हैं संगम की ओर, एक डुबकी के लिए जो तन मन को पवित्र बनाती है। और सच है, आशीर्वाद देने के लिए ही तो इन्हें गंगा बुलाती है। संगम फिर बुला रहा है लाखों लाख श्रद्धालुओं को। 1 फरवरी को माघ मेले का 5वां पवित्र यानी कि माघी पूर्णिमा स्नान है। अंदाजा है कि आने वालों की तादाद 2 करोड़ तक जा सकती है। इसीलिए एक बार फिर से प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में 4 स्नान सकुशल बीत गए हैं और 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का होना है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और यहाँ पर 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा के जो ये अस्थायी घाट हैं वो बनाए जा रहे हैं। और यहाँ बोरियां जो रखी जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये बोरियां रखी जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 4 जो प्रमुख स्नान हुए हैं उसमें 18 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। अब ये माघी पूर्णिमा का जो स्नान है, इसमें 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अभी भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस पूरे मेले को CCTV कैमरे की नज़र से देखा जा रहा है और तमाम AI कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो जल पुलिस, ATS और यहाँ NDRF, SDRF की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत यहाँ पर ना हो और श्रद्धालु सकुशल स्नान करके वापस चले जाएं। हालांकि यहाँ पर माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद ये जो मेला है खाली होने लगता है, कल्पवासी जाने लगते हैं और कई लोग हैं त्रिजटा स्नान यानी 3 दिन के बाद जो स्नान होता है उसको करके जाते हैं। और फिर इसके बाद जो आखिरी स्नान होगा वो यहाँ पर महाशिवरात्रि का होगा 15 तारीख को। इसके बाद ये पूरा मेला सकुशल संपन्न हो जाएगा। शहर से लेकर घाट तक सुविधा और सुरक्षा को दुरुस्त किया जा रहा है। माघी पूर्णिमा का स्नान धार्मिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है और इसके साथ ही मेला एक तरह से समापन तक पहुंच जाता है। यानी माघ मेले का पुण्य अर्जित करने के लिए देश भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना तय है। माघी पूर्णिमा का जो विशेष स्नान है इसमें है कि अगर आप माघी पूर्णिमा में स्नान कर लेते हैं तो पूरे महीने का स्नान का फल शास्त्रीय मत से प्राप्त होता है। नारद पुराण की दृष्टि से जो शास्त्रीय योग है रवि पुख्य योग बन रहा है और रवि पुख्य योग में सूर्य को भी अर्घ होता है और चंद्रमा को भी अर्घ होता है।
तो सुबह वाले सूर्योदय के पहले जो स्नान करने वाले लोग हैं वो अमृत योग में स्नान कर पाएंगे। इसलिए साधकों से अपेक्षा है कि आप अगर पूरे महीने का स्नान फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमतः 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। रवि पुष्य होने के नाते भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे, लेकिन अर्घ्य में काले तिल का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद 7 बार अर्घ्य देकर के अनुष्ठानों की विधि का संकल्प लेंगे। ध्यान रखेंगे सायंकालीन सत्र में भगवान चंद्रदेव का भी अर्घ्य दूध से देंगे, जिससे कि आपके यहाँ आपदाओं का हरण होगा, लक्ष्मी की स्थिति प्राप्त होगी। घरों में भी खीर के प्रयोग का शास्त्रीय विधि बताया गया है। वैसे तो बसंत पंचमी के बाद मेले से ज्यादातर साधु संतों का डेरा उठ चुका है, लेकिन अभी भी जो चहल पहल और रौनक है वो कल्पवासियों की वजह से है, जो परंपरा के मुताबिक माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद ही विदा होंगे। इसीलिए संगम पर 5वां स्नान और भी विशेष हो जाता है। प्रशासन के लिए भी चुनौती थोड़ी बढ़ जाती है। स्नान के बाद कल्पवासियों को मेला क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। ऐसे में वापसी मार्ग पर जाम न लगे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कल्पवासियों के परिजनों और उनकी गाड़ियों के लिए भी नियम तय कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर समन्वय बनाने के लिए अफसरों की टीम तैनात की जा रही है। एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की पहले से ही तैनाती होगी। ज्यादातर कल्पवासी रविवार और कई मंगलवार को स्नान करके वापस चले जाएंगे। तमाम लोग जो त्रिजटा स्नान करते हैं उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए तीसरे दिन लोग त्रिजटा, और जो लोग उसी दिन जाना चाहते हैं वो 3 बार स्नान करते हैं। शिव शक्ति स्नान, विष्णु स्नान और रुद्र स्नान, तीनों स्नान करके 3 बार भगवान को अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पुण्य करते हैं। फिर किसी को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। बची वस्तुओं को तीर्थ पुरोहितों को दान कर देते हैं। माँ गंगा से गंगा जल ले आते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। माघ मेले में अभी तक चारों पवित्र स्नानों में श्रद्धा का रिकॉर्ड बना है। माघी पूर्णिमा का स्नान भी नया कीर्तिमान रचेगा। ये समझते हुए प्रशासन ने सभी घाटों पर तैयारी शुरू कर दी है। घाटों के किनारे मरम्मत हो रही है। घाटों पर बालू भरी बोरियों के अलावा पुआल डालने का काम भी चल रहा है। चेंजिंग रूम दुरुस्त किए जा रहे हैं और जानकार बता रहे हैं कि 5वें पवित्र स्नान पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, इसीलिए भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कई वर्षों के बाद ऐसे संयोग बने हैं इस माघ मेले के अंतर्गत, इसलिए इसमें कई प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूरे माघ मेले के दौरान साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया। दिन रात कर्मचारी काम पर लगे रहे। दिन के स्नान के बाद रात में घाट और पानी की सफाई होती है, लेकिन इस काम में कुछ लोग स्वेच्छा से भी बिना किसी शुल्क के अपना योगदान दे रहे हैं। संगम में छोड़े गए फूल, कपड़े और दूसरी चीजों को निकाल रहे हैं। लगातार इस तरह से ये घंटों पानी में खड़े रहते हैं और यहाँ आकर के माँ गंगा की सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर झारखंड से आए हैं सर। तो ये आप जो गंगा सफाई का काम कर रहे हैं, तो किस तरह से योगदान दे रहे हैं गंगा सफाई में आप? ये तो हम सुबह 8 बजे से लगे रहते हैं सर, और अभी तक देखिए टाइम कितने हो गए, 8 बजे के होंगे, और सुबह 8 बजे लगते हैं सर। अभी तक मेरा ये कार्य जारी है सर। जब तक पूरे गंगा माँ की सफाई पूरा क्लीन नहीं करूँगा सर, उठूंगा नहीं सर यहाँ से। तो इस सेवा के लिए निःशुल्क कर रहे हैं? कुछ सेवा निःशुल्क सर, निःशुल्क कर रहे हैं सर। कितना अच्छा लगता है कि गंगा सफाई आप कर रहे हो। कितना तकलीफ होती है इस तरह गंदगी लोग फैलाते हैं? तकलीफ तो होती है सर। देखिए ये हम तो सभी लोग से, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, मैं उनसे बस एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ सर, एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि ये वस्त्र जो आप पहन के आते हैं ये बिल्कुल यहाँ ना फेंकें। ये पहली वस्त्र देखिए सर, मैं अभी निकाला हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। ये देखिए सर, ये सूटर है सर। देखिए ये भी वस्त्र पुराना है, गंगा माँ को ये सब कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये धोती और एक है सर, ये देखिए सर, ये भी है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, ये बिल्कुल ये काम ना करें, गंदगी ना फैलाएं। हमारी गंगा माँ निर्मल है, निर्मल रहने दीजिए उनको, गंदगी ना करें। साफ सफाई के साथ ही संगम पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। माघी पूर्णिमा को देखते हुए उसे और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। संगम पर सामान्य दिनों में भी भक्तों की तादाद हजारों में रहती है, इसीलिए प्रशासन की नजर यहाँ 24 घंटे रहेगी।
ये इंतजाम और श्रद्धालुओं की ऐसी मौजूदगी मेले को मिनी महाकुंभ बना दे रही है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में माघी पूर्णिमा का स्नान होना है और ये 5वां महत्वपूर्ण स्नान है। लेकिन लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है प्रयागराज के संगम में आ रही है और आस्था की डुबकी लगा रही है। हमारे साथ एक ऐसा जत्था है जो पंजाब से आया है। तो पंजाब से श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर उन्होंने आकर आस्था की डुबकी लगाई है, माँ गंगा से क्या प्रार्थना की है और यहाँ पर जब आप आए हैं तो व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही है? हाँ जी, जय बाबा रामतमन जी महाराज की सदा ही जय, जय गंगा मैया की। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हुआ। आप योगी सरकार की जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। कुंभ में और इस माघ मेले में कितना अंतर लग रहा है? अंतर तो है पर उतना नहीं है, तो बड़ा बहुत अच्छा, पर उसमें भीड़ बहुत ज्यादा थी। मतलब मिनी कुंभ जैसा फील हो रहा है? हाँ, मिनी कुंभ जैसा फील हो रहा है। कैसे 1 फरवरी के बाद मेला सिमटने लगेगा। रौनक तो रहेगी लेकिन भीड़ भाड़ पहले जैसी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले श्रद्धा का बड़ा जन सैलाब उमड़ने वाला है। इस साल माघ मेले में एक और इतिहास बनने वाला है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। एटीएस, जल पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरे मेले में नजर बनाए हुए हैं और पूरे इस माघ मेले को सीसीटीवी कैमरे की नज़र से देखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और जो लाइटों की बात करें तो दूधिया रोशनी से पूरा ये माघ मेला नहाया हुआ लग रहा है और मानो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के तारे ज़मीन पर आ गए हों। लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अब 5वां जो महत्वपूर्ण स्नान है माघी पूर्णिमा का 1 फरवरी को होना है। इसके लिए मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर अब माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद कल्पवास का भी समापन हो जाएगा। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। आस्था के कई रूप होते हैं, कभी मंत्रों में, कभी मौन में, तो कभी बेहद सूक्ष्म प्रयासों में। जहां विश्वास गहराता है वहीं भक्ति नए स्वरूप लेती है। संगम की पावन भूमि पर इसी भाव का एक अनूठा उदाहरण सामने आया। ऐसा प्रयास जो साधारण नजर आता है लेकिन भीतर से गहरी साधना और समर्पण की कहानी कहता है। चावल के छोटे दाने पर भगवान राम का नाम उकेरना समर्पण से ही संभव है, जिसे देखने के लिए मेला क्षेत्र में लोग ठहर जाते हैं। आप भी देखिए। राम राम हर क्षण चले, सुबह कहो या शाम, सुख में दुख में बोलिए, भला लगे ये नाम। जिसे एक नाम में पूरा संसार समाया है, उसे भक्त ने चावल के छोटे से दाने पर उकेर दिया है। राम नाम एक अक्षर नहीं, अपार शक्ति है। वो नाम जो मन को शांति देता है, आत्मा को बल देता है और युगों युगों से मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाता आ रहा है। सोचिए ये नाम कितना विराट है, पर देखिए कितने सूक्ष्म भाव से भी इसकी पूजा की जा सकती है। संगम तट पर माघ मेले की आध्यात्मिक धारा के बीच इस बार भक्ति का ऐसा अनुपम नजारा सामने आया है जो हर श्रद्धालु के हृदय को छू रहा है। जौनपुर के रहने वाले मनीष पाल ने राम भक्ति को अनोखे स्वरूप में ढाल दिया है। मनीष चावल के एक एक सूक्ष्म दाने पर श्री राम जय राम लिखकर श्रद्धालुओं को निशुल्क भेंट कर रहे हैं। माघ मेला शुरू होते ही संगम पहुंचे मनीष अब तक 11,000 से ज्यादा चावल के दानों पर राम नाम अंकित कर लोगों तक पहुंचा चुके हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के रूपों के साथ भगवान राम का भी एक रूप नज़र आता है। सबसे बड़ी बात, एक चावल में भगवान राम का नाम लिखकर फ्री में एक शख्स बांट रहा है। ये प्रयागराज का माघ मेला का आप देखेंगे हनुमान मंदिर का द्वार है और जन आश्रम भी यहीं पर है और उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो चावल के दाने पर श्री राम लिख रहे हैं और उसके बाद लोगों को फ्री में ये चावल दे रहे हैं। आप देखिएगा पैक करते हैं बाकायदा राम के पोस्टर्स के साथ और ये हर दिन हजारों चावल के दाने आम आदमी को देते हैं
इस आशय से कि भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ ये भगवान राम का स्मरण करा सके, लिहाजा ये यहाँ पर आकर बना भी रहे हैं। ये कला भी है और साधना भी। मनीष की आस्था, संयम और भक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु जब उस छोटे से चावल के दाने को हाथ में लेते हैं तो उसमें राम नाम के साथ एक दिव्य अनुभूति भी महसूस करते हैं। कि प्रभु के शरण में जो चले जाते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और हमारे ये भाई जो ये सेवा कर रहे हैं, लोगों को राम राम लिख कर दे रहे हैं, इनको कई पुष्ट तक किसी परिवार को कमी नहीं होगा। मनीष पाल एक पढ़े लिखे, तकनीक से जुड़े भक्त हैं। उन्होंने पॉलिटेक्निक और ITI इलेक्ट्रॉनिक्स की शिक्षा प्राप्त की है, वहीं बीटेक की पढ़ाई भी की है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, मैं चावल के दाने पे प्रभु श्री राम का नाम लिखता हूँ। हाँ, क्यों, कैसे, कितना महीन काम है, कैसे करते हैं? जी, सब प्रभु कृपा है और ये माइक्रो आर्ट का एक पार्ट है जो है। लेकिन नहीं लगता कि संगम पे आए हैं आप? जी हाँ, और भगवान राम की फ्री सेवा कर रहे हैं, पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारे प्रभु श्री राम का नाम है तो यहाँ पे पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं। भगवान के राम में क्या बात है जो आप फ्री निःशुल्क बांट रहे हैं? प्रभु राम का जो जीवन काल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें, जो हमें प्रेरित करता है जीवन में अच्छा करने के लिए और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। फिलहाल मनीष कानपुर में डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं। इसमें पहले वो 1008 चावल के दानों पर भगवान शिव का नाम लिखकर भी अपनी भक्ति का परिचय दे चुके हैं। इससे ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें, जो हमें प्रेरित करता है जीवन में अच्छा करने के लिए और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। इसलिए जो है हम प्रभु राम का नाम लिख रहे हैं। क्या क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ और मैं कानपुर में जो है डिजिटल लाइब्रेरी चलाता हूँ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी देता हूँ। और यहाँ निःशुल्क कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी पैसा नहीं। राम नाम के इस अद्भुत संदेश के पीछे मनीष की सोच बेहद गहरी है। तकनीक के गलत उपयोग से जहां कई बार समाज में नेगेटिविटी आ रही है, वहीं इस तकनीक का सकारात्मक प्रयोग भी संभव है। अगर इससे भक्ति, संस्कार और मर्यादा से जोड़ा जाए तो समाज की दिशा बदली जा सकती है। संगम तट पर राम नाम की ये मौन साधना माघ मेले को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई दे रही है। ये कहानी सिर्फ मनीष पाल की नहीं, बल्कि उस आस्था की है जहां राम नाम दाने दाने में बसकर जन जन तक पहुंच रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी कभी भीड़ के बीच कोई एक नज़ारा मन मोह लेता है और बरसों याद रह जाता है। माघ मेले में ऐसी ही एक तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। ठीक ही कहते हैं कि भक्ति के लिए ना उम्र की सीमा है और ना ही समझ का पैमाना, उसके लिए बस भाव जरूरी होते हैं। माघ मेले की भीड़ में 4 साल का एक छोटा बालक इन दिनों चर्चा में है, जिसमें बचपन की चंचलता के साथ गजब की श्रद्धा है और सनातन की समझ भी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं LKG में पढ़ने वाले इस साधक से। जिस उम्र में हाथों में खिलौने होते हैं, मासूमियत भरी अटखेलियां होती हैं, उस उम्र में ये बच्चा बचपना छोड़ भक्ति की राह पर चल पड़ा है। प्रयागराज में लगे माघ मेले में एक ऐसा नन्हा बालक दिखा जिसके आंखों में चांद सितारों की ख्वाहिश नहीं, छोटी हथेलियों में मिट्टी के बने रंग बिरंगे हाथी भालू नहीं, अगर कुछ है तो मन में भक्ति, विश्वास और संस्कार। 4 साल की उम्र, छोटे छोटे कदम, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा जिसे देखकर हर श्रद्धालु ठहर जाए। फूलों से सजा ये बालक माघ मेले में इन दिनों सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। संगम पर ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मेला जब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, इस बालक की आध्यात्मिक छवि पूरे मेला क्षेत्र में सूर्य की किरणों की तरह चमक रही है। माघ मेला में देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने अपनी विशेष वेशभूषा, साधना और जीवन शैली से लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन इस चेहरे ने ऐसा सबका मन मोह लिया है।
ये 4 साल के सार्थक हैं, जो कुछ समय पहले माता पिता के साथ माघ मेला में कल्पवास के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसका मन पूरी तरह धर्म और आध्यात्म में रम गया है। साधु संतों का सानिध्य, पूजा पाठ का वातावरण और मंत्रों की गूंज ने इस नन्हे बालक को भीतर तक छू लिया है। सार्थक द्विवेदी, मगर यहाँ पर मुझे नागा साधु किया जाता है। तो कोई यहाँ पर आप श्लोक वगैरह भी गाते हैं? हाँ। क्या सुनाएंगे? कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूर्ति गोविंद प्रभाते कर दर्शन समत सती गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सार्थक पूजा करते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और संतों के बीच बड़े सहज भाव से रहते हैं। आश्रम में मौजूद गुरुजन भी इस बालक को विशेष स्नेह देते हैं। उसकी सरलता और लगन सभी को प्रभावित करती है। माघ मेले के दंडी सन्यासी, नगर में स्थित अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के शिविर में रह रहे सार्थक उन्हीं की तरह पूजा पाठ करते हैं। सार्थक ने लंगोटी धारण की हुई है, आरती करते हैं और मंत्रोच्चार के समय पूरे मन से ध्यान लगाते हैं। उनकी भक्ति देखकर स्वामी ब्रह्म आश्रम महाराज भी उसे अपने बगल के आसन पर बैठाते हैं। सार्थक अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए कई बार वो आश्रम परिसर में बिना वस्त्रों के भी घूमते नजर आते हैं। इसी कारण लोग उसे प्यार से नागा बाबा कहकर पुकारने लगते हैं। इतनी कम उम्र में धर्म और आध्यात्म के प्रति उसकी गहरी रुचि सभी को हैरान कर रही है। ये बालक केवल पूजा तक सीमित नहीं है। सार्थक ने कई संस्कृत श्लोक भी कंठस्थ कर रखे हैं। इस उम्र में ऐसी स्मरण शक्ति वाकई हैरान करने वाली है। ऐसा भक्ति भाव सिर्फ मेले तक है। सार्थक वापस जाएंगे तो अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे। एलकेजी कक्षा के छात्र हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि बिना होमवर्क किए स्कूल जाएंगे तो टीचर से डांट पड़ सकती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस विशेष पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।